साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता होगा कि पिछले एक साल के अंदर अनेकों परीक्षाएं जो हुई उसमें प्रश्न पत्र लीक हुए और लीक होने के तदुपरांत कुछ परीक्षाएं कैंसिल हुई, रद्द हुई और कुछ पर अच्छे से डिसीजन ना हो सका, कुछ पर मुकदमे चले और अनिर्णित रहे। आज का संदर्भ मैं लूँगा दो परीक्षाओं से। एक तो नीट की परीक्षा है जो बहुत ही हॉट टॉपिक बनी हुई है। दूसरा यूजीसी नेट की भी परीक्षा जो है उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हुए थे। तो यूजीसी नेट की परीक्षा को तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन नीट की परीक्षा भी रद्द नहीं हुई है। साथियों, आपको बताऊं कि प्रश्न पत्र लीक होने से प्रभाव क्या पड़ता है। आप सोचिए ना, इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से हम विभिन्न सरकारी पदों की भर्ती करते हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की प्रवेश निश्चित करते हैं। मतलब हमारे देश में मान के चलिए कि शिक्षण संस्थानों में उतनी जगह नहीं है जितने हमारे परीक्षार्थी या विद्यार्थी वो प्रवेश लेना चाहते हैं कि सबको प्रवेश दिया जा सके। तो उसमें छटनी करने के लिए क्या वो उस पाठ्यक्रम के योग्य हैं कि नहीं हैं, इसका पता लगाने के लिए एक परीक्षा प्रणाली विकसित की गई है। ये तो सही है, लेकिन आप सोचें, हम किसी चीज़ को नापते हैं तो एक पैमाना होता है ना। जब पैमाना ही दोषपूर्ण हो जाए फिर क्या होगा। बाजार में आप सामान लेने जाते हैं, कोई किसी चीज़ को तौल के लेते हैं, किसी चीज़ को नाप के लेते हैं। वो तराजू जिससे तौलकर आप सामान ले रहे हैं या वो तराजू जिससे तौलकर आप सामान बेच रहे हैं, यदि वो तराजू ही त्रुटिपूर्ण हो जाए तो आप सोचिए ना क्या होगा। बड़ी दुखद स्थिति है। मैं परीक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखूंगा कि देखिए किस प्रकार से पूरे देश के विद्यार्थी कोई परीक्षा के लिए जाते हैं, क्या क्या मुसीबतें हैं उनके सामने। परीक्षा शुल्क से लेकर और परीक्षा केंद्र तक परीक्षा देना, कई तो तमाम बहुत सारा उसमें कष्ट है। कैसे कैसे यात्रा करते हैं, कहाँ ठहरते हैं, गार्जियन साथ लेकर जाते हैं और उन तमाम मुश्किलों और कष्टों के बावजूद परीक्षा देने के पश्चात यदि परीक्षा रद्द हो जाए तो कितनी दुखद बात है। दूसरी बात है, मेहनत का छात्रों के भविष्य के साथ क्या खेला हो रहा है। मैं नीट की परीक्षा की बात करता हूं। ये वो परीक्षा है जिसके आधार पर मेडिकल सीटों का निर्धारण होता है। यानी जो छात्र एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस की प्रवेश के लिए ये परीक्षाएं हैं नीट की। यानी कल वो डॉक्टर बनने वाले हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो अनुचित साधनों, अनुचित तरीकों से यदि प्रवेश परीक्षा में पास होकर के यदि वो एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उनकी क्वालिटी क्या होगी। वो किस प्रकार के डॉक्टर यूनिवर्सिटी से निकलेंगे और समाज में वो कैसा इलाज करेंगे। समाज को सड़ाना है क्या। उसी जगह में देखिए, हमारे पास मेडिकल की सरकारी सीटें बहुत कम हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो है वो पढ़ाई करने का जो खर्चा है वो बहुत कम है। जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में
करोड़ों खर्चा लगता है। तो ये धांधली करके, अनुचित साधनों से, पेपर लीक करा करके जो साधन संपन्न लोग हैं, पैसा दे करके परीक्षा प्रणाली को हैक कर रहे हैं। उनके हैक करने से जो गरीब गुरबा छात्र हैं, जिनकी पहुंच उतनी नहीं है, जो साधन विहीन है, वो समाज में आगे कैसे जाएंगे? जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट फीस दे भी सकते हैं, वो इस लीक के माध्यम से, इस अनुचित माध्यम से वो सरकारी कॉलेजों में दाखिला ले लेंगे, जबकि जो गरीब छात्र हैं वो ऐसा कर पाने में कामयाब नहीं होंगे। सरकार को ये सोचना है, लेकिन सरकार सोचती नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि लीक हो क्यों रहा है, इसका तात्पर्य है कुछ साठगांठ चल रही है। साठगांठ किसके बीच में? अपराधियों, कुछ प्रमुख नौकरशाहों और राजनीतिक नेताओं, इन तीन लोगों के बीच में साठगांठ के माध्यम से ये प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। दूसरा, जब वो पकड़े जाते हैं बड़े आराम से छूट जाते हैं, कोई सख्त सजा नहीं होती, होनी चाहिए। यदि कदाचित सख्त सजा होती तो कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा दुस्साहस कर पाने में सक्षम न होता। लेकिन जहाँ तक नीट परीक्षा का सवाल है, जब परीक्षा में ये सिद्ध हो गया है, तमाम FIR हुए हैं, प्रश्न पत्र लीक के सबूत दिए गए हैं, बिहार से लेकर झारखंड से लेकर के और हरियाणा झज्जर तक उसके तमाम सबूत बिखरे हुए हैं। पता नहीं जो जांच एजेंसियां हैं उसको संज्ञान में ले रही हैं कि नहीं, और ले करके यदि ले रही हैं और मीडिया में आ रहा है और फिर भी परीक्षा रद्द नहीं हो रही है, तो ये मानकर चलिए ये बड़ी दुखद स्थिति है। हालांकि पब्लिक में रोष है। मेरी अपील है कि भारत सरकार इन तमाम बच्चों के हितों में जो अनुचित साधन करके ये अनुचित तरीके से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, उनको ऐसा करने से सरकार रोके। और जो मेहनतकश छात्र हैं, जो सही छात्र हैं, जो उचित माध्यम से जानने के प्रयास में हैं, उनको जितनी भी सुख सुविधाएं हो सके सरकार प्रदान करे और नीट की परीक्षा जल्द ही कैंसिल करे और ऐसा कोई कारगर प्रणाली विकसित करे ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रश्न पत्र लीक न हो। इसके पहले कि मैं अपने वाणी को विराम दूं, मेरी अपील है कि मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।